आपने एक चीज नोटिस की है, जब कोई नेता जिंदा होता है तो उसके काम और चरित्र पर सवाल उठते हैं, आरोप लगते हैं, उसकी नीयत पर शक किया जाता है। लेकिन जैसे ही उसी नेता की अनटाइमली डेथ होती है, जैसे कि 15 दिन पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार की, अचानक वही लोग और विरोधी कहते हैं वो महान नेता थे, देश ने एक विजनरी लीडर खो दिया, हिस्ट्री विल रिमेंबर हिम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सवाल यह है, जब वे जिंदा थे तब ये रिस्पेक्ट कहाँ थी? दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस इज अ पैटर्न। और ये पैटर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री में बार बार रिपीट होता है। आज हम इसी अनकंफर्टेबल ट्रूथ को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप जल्दी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक साफ पैटर्न दिखता है, जब जिंदा थे तब क्रिटिसाइज, मॉक, बदनाम किया गया, पर उनके डेथ के बाद उन्हीं लोगों को ग्लोरीफाई, यहाँ तक उनको भगवान बनाया गया। यह पैटर्न अक्रॉस कल्चर, अक्रॉस सेंचुरीज, अक्रॉस आइडियोलॉजी देखा गया है। उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स है: अब्राहम लिंकन, ज्योतिबा फुले, बी.आर. आम्बेडकर। तीनों को जिंदा रहते रेजिस्टेंस और गालियों का हार मिला, पर तीनों को मरने के बाद रेवरेंस और मालाओं का हार मिला। तो उसका पहला रीजन है, डेथ रिमूव्स द थ्रेट, मृत्यु भय को समाप्त करती थी। जब कोई नेता जिंदा होता है वो इलेक्शन लड़ सकता है, मासेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, पावर इक्वेशन डिस्टर्ब कर सकता है, मतलब वो डेंजरस होता है। बट आफ्टर डेथ, नो इलेक्शंस, नो रैलीज, नो स्पीचेस, नो एम्बेरसमेंट टू राइवल्स, सो हॉस्टिलिटी बिकम्स पॉइंटलेस। तब शत्रुता खत्म हो जाती है। पॉलिटिक्स में लव नहीं, यूटिलिटी चलती है। और जब थ्रेट चला जाता है, टोन बिल्कुल ही सॉफ्ट होती है। दूसरा रीजन है मॉरल कैलिब्रेशन, मतलब परिस्थिति के कारण नैतिक सोच का दोबारा संतुलन। अनटाइमली या वॉयलेंट डेथ सोसाइटी में एक मॉरल पॉज क्रिएट करती है। पीपल सडनली फील अब क्रिटिसाइज करना हार्टलेस लगेगा, दिस इज नॉट द राइट टाइम, हिस्ट्री इज वॉचिंग अस, सो इवन एनिमीज लोअर देयर वॉइस। यह उस व्यक्ति के प्रति सम्मान नहीं, बल्कि खुद को बचाने की एक रणनीति होती है। तीसरा है फ्रॉम पॉलिटिक्स टू लीगेसी। जब नेता जिंदा होता है, सवाल होता है, आर हिज पॉलिसीज राइट और रॉन्ग? आफ्टर डेथ सवाल बदल जाते, व्हाट डिड ही स्टैंड फॉर? लीगेसी थिंकिंग पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को कॉम्प्रेस कर देता है। कंट्रोवर्सीज म्यूट, कॉन्फ्लिक्ट्स बर्न और एक मेसी ह्यूमन लाइफ को क्लियर आइकॉन बना देती है। इसीलिए लिंकन इक्वल्स टू यूनिटी, फुले इक्वल्स टू सोशल अवेकनिंग, आम्बेडकर इक्वल्स टू फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन। आज अब्राहम लिंकन को अमेरिकन सेवियर कहा जाता है, पर जब अमेरिका में सिविल वॉर हो रहा था, दे न्यूज़पेपर अब्यूज हिम। लिंकन को अपोनेंट ने अनकम्परेंट कहा था, प्रोटेस्टर ने उनके पुतले जलाए थे, पर उनके असैसिनेशन के बाद तब सडनली उन्हें शहीद कहा गया और वे सडनली नेशन बिल्डर बन गए। जब महात्मा फुले कास्ट सिस्टम पर सवाल उठा रहे थे, तब उनको रेडिक्यूल किया गया, समाज से बेदखल किया गया, उनको सपोर्ट नहीं प्रतिरोध मिला था। पर मृत्यु के बाद उनको सामाजिक न्याय का प्रणेता कहा गया, उन्हें हर टेक्स्ट बुक का आइकॉन बनाया गया, उनके नाम पर पुतलों की राजनीति शुरू की गई। जब वे बोल रहे थे तब अनकंफर्टेबल थे, जब चुप हो गए तब एक्सेप्टेबल बने। अब सबसे अनकंफर्टेबल एग्जाम्पल है, उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वो है बी.आर. आम्बेडकर। जो व्यक्ति भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट थे, एक ग्लोबल स्कॉलर थे और करोड़ों मार्जिनलाइज लोगों की आवाज थे। लेकिन जब वे जिंदा थे तब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से उन्हें साइडलाइन किया गया, जरूरत पड़ी तो बुलाया गया, लेकिन कभी सेंटर स्टेज नहीं दिया गया। वो जरूरी थे पर नेवर द सेंट्रल पार्ट। जब वे कास्ट पर बोलते थे तो कहा गया कि बाबा साहेब बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशनल है और अनकंफर्टेबल है। विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इकोसिस्टम उनकी एक्सपर्टीज ली गई, लेकिन उन्हें लीडरशिप कभी नहीं दी गई। इलेक्शन आए तो कांग्रेस ने उनके अपोनेंट को सपोर्ट किया और 2 बार 1952 एंड 54 के चुनाव में बाबा साहेब को कांग्रेस ने हराया, ताकि वे भारत के संसद में न पहुंच सके। और जब ये फ्रस्ट्रेशन और डिफरेंसेस उन्हें असह्य हो गई तो बाबा साहब ने लॉ मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया। उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में कहा था कि आई वॉज अ हैक, व्हाट एल्स आई कैन डू, मैं क्या कर सकता था। ये एक ही सेंटेंस सब बता देता है। और फिर आया
6 दिसंबर 1956, और उसके बाद भारत अब वही बाबा साहब अम्बेडकर फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाए। उनके फोटोज हर ऑफिस में है, उनके स्टैचूज हर गांव हर शहर में दिखते हैं, नेता के हर भाषण में उनका नाम है, टेक्स्ट बुक्स में चैप्टर है। लेकिन सवाल यह है, जब वे जिंदा थे तब ये रिस्पेक्ट कहाँ था? ये था मरणोत्तरांत आदर, नॉट शेयर पावर, नॉट इक्वल स्पेसेस। बाबा साहेब बोलते रहे, राजनीतिक लोकतंत्र बिना सामाजिक लोकतंत्र सिर्फ एक ढांचा है। और आयरनी देखिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ने उन्हें सेलिब्रेट किया, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी अभी भी रेजिस्ट करती है। यही है राजनीति की सबसे क्रूएल सच्चाई। सत्ता सुधारकों का विरोध करती है जब वे बोलते हैं, सत्ता उन्हें तब सम्मान देती है जब वे हमेशा के लिए मौन हो जाते हैं। लिविंग रिफॉर्मर्स मतलब इनकन्वीनियंट, और वही डेड रिफॉर्मर्स मतलब फेक आइकॉन। जीवित लीडर को इस बात से जज किया जाता है कि वह हमें कितना डिस्टर्ब करते हैं, डेड लीडर्स को इस बात से जज किया जाता है कि वे हमें कितना सेफ फील कराते हैं। हिस्ट्री रियल टाइम में शायद ही कभी फेयर होती है, वो जेनरस तब बनती है जब सब कुछ सेफ हो जाता है। अगर आप जीवन में कुछ मीनिंगफुल काम कर रहे हैं, देन एक्सपेक्ट रेजिस्टेंस नॉट अपलॉज। वैलिडेशन आएंगी लेकिन बहुत लेट आएंगी। अगर आपको लगता है कि लीडर्स को रिस्पेक्ट जिंदा रहते मिलनी चाहिए, तो इस पैटर्न को समझना जरूरी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से कौन सा लीडर था जिसे असली रिस्पेक्ट सिर्फ डेथ के बाद मिली। याद रखिए, इतिहास को समझना ही चेंज की पहली स्टेप है। जय हिंद।